आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं। अध्याय 2 की जो टॉपिक होगी आज की, अध्याय 2 की जो टॉपिक है यही कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। यह कोई एक वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है, ए बी, यह देख रहे हैं कि नहीं, यह आपके सामने जो ए बी एक क्या है, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, देख रहे हैं। और इसके दो आवेश होंगे, बी पर जो है -q आवेश है और ए पर कौन सा आवेश है, +q आवेश है। क्लियर कि यह कोई ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर +q आवेश है, बिंदु बी पर -q आवेश है। ठीक, और इनके बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो इसके बीच की जो दूरी होती है अल्प दूरी होती है, जिसको हम लोग 2l से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, 2l। इनके बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है, 2l होती है। और एक चीज़, इसका जो मध्य बिंदु हम लोग O लेते हैं, जो आप वैद्युत द्विध्रुव ए बी है इसका मध्य बिंदु हम क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं। तो यह जो दूरी 2l है, यह जब इसके मध्य बिंदु से देखते हैं कि OB की दूरी कितनी होगी, तो यह l होती है, O से लेके A की दूरी स्मॉल l होती है, तभी तो स्मॉल l मिलकर कितना हो जाता है, स्मॉल 2l हो जाता है। तो इसी वैद्युत द्विध्रुव के जो मध्य बिंदु O है, इसी से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जो कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में है, यानी इसी की रेखा पे कह सकते हैं, या तो इसी के अनुदिश कह लीजिए, ठीक है, या इसी के समांतर भी कह सकते हैं कि बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कहाँ से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इस बिंदु P पर, यानी इसके बीच की जो दूरी हमने लिया है, कितना लिया, स्मॉल r है, इसी के द्वारा कि इसके मध्य बिंदु O से P पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, किसके द्वारा, वैद्युत द्विध्रुव AB के द्वारा, जो ठीक है, जो आवेश A +q और -q हैं। तो आइए हम इसको लिखेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, जो आपके सामने है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, जो दो बिंदु आवेशों +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको पता ही है कि वैद्युत द्विध्रुव AB पर A पर +q आवेश है, B पर -q आवेश है, इसी से मिलकर यह बना है, और जिनके बीच की दूरी स्मॉल 2l है। आपको पहले हमने बता दिया इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी, यानी AB के बीच की जो दूरी है वह कितना, स्मॉल 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र, वही जो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र कह लीजिए, इसके आप मध्य बिंदु कह लीजिए, इसके मध्य बिंदु से यानी इसके केंद्र O से अच्छी स्थिति में, इस वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्मॉल r दूरी बिंदु, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पे आपको वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है, यहीं पे आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो जब यहाँ पे दो आवेश हैं तो दो विभवांतर वहाँ पे उत्पन्न होंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले हम देखेंगे कि +q आवेश से जो P की वह दूरी कितनी है। तो वही दिखाया गया है कि +q आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी, यानी इसे आप AP कह सकते हैं, वह कितना है, r-l। अब आप सोचेंगे कि r-l कहाँ से आया, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से जो O और P के जो बीच की दूरी है वह स्मॉल r है, यह देख ही रहे हैं, और O से लेके A की जो बीच की दूरी वह स्मॉल l है। तो आपको यह दूरी चाहिए न, जब टोटल दूरी r है, इतनी दूरी l है, तो हम r में से अगर l काट के निकाल लेंगे तो ये दूरी बच जाएगी न। देखिए हमने r में से l काट के क्या किया, निकाल लिया, काट के निकालने मतलब उसमें से क्या कर देना, घटा देना। घटाने के बाद जो बचेगा वही AP की दूरी होगी। तो ये AP की दूरी कितनी हो गई है, r-l हो गया है। तो यह था +q आवेश के द्वारा बिंदु P पर P की दूरी। अब -q आवेश के बिंदु P की दूरी निकालेंगे कि इनके बीच की दूरी कितनी है। तो -q आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी, जिसको हम लोग BP से व्यक्त करते हैं, अगर इनके बीच की दूरी की बात करें तो आप देख रहे हैं OP के बीच की दूरी स्मॉल r है, लेकिन OB के बीच की दूरी भी स्मॉल l है। अगर टोटल दूरी की बात करेंगे, r तो यह हो गई, l यह हो गई, हमको पूरी दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, r और l को जोड़ देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि BP के बीच की दूरी कितनी होगी, r+l होगी। तो आपने तो दोनों के बीच की दूरियाँ निकाल लिया है। अब आप देखेंगे कि यह जो +q है आवेश से, इसके द्वारा बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है। तो वही कहा गया है +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जो होगा वह बिंदु 1 से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहे हैं, VA का नाम दिया गया कि VA बराबर 1/4πε0 गुणे Q/r
आर होता है, लेकिन आर की जगह यहाँ पर आपका क्या है, आर माइनस यल है, इसलिए यहाँ पर हम क्या रख देंगे, आर माइनस यल होगा। क्योंकि इससे पहले भी आपने पढ़ा था, क्या फार्मूला आपने उत्पन्न किया था कि v बराबर 1/4πε0 गुणे q/r था। यह जो आपका r था बिंदु आवेश से बीच की दूरी थी, तो यहाँ पे जो आपके आवेश की जो बीच की दूरी है, आवेश से उस बिंदु की जो दूरी है वह r माइनस यल है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या रख दिए हैं, r माइनस यल रख दिए। ठीक है, तो यह हो गया प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। अब हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है। जब यह देखिए माइनस कहाँ पर है, B पर है, इसलिए हम इसके विभवांतर का नाम दे दिया गया VB। हम मान लेंगे वहाँ पर VB के बराबर विभवांतर उत्पन्न होगा, तो VB बराबर 1/4πε0 गुणे, और आवेश क्या है, माइनस आवेश है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया है, माइनस बटा। अब बीच की दूरी की अगर हम बात करेंगे जो r होता है, तो यहाँ पे r जो है वह r प्लस यल के बराबर है, तो यहाँ पे आपको क्या रख दिया गया, r प्लस यल रख दिया। तो आपने ये देखा प्लस क्यू आवेश के द्वारा भी निकल लिया और माइनस क्यू आवेश के भी द्वारा बिंदु P पर निकाल लिया। अब दोनों आवेश जब एक साथ लगेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों आवेशों का जो परिणाम आता है, इनका जो परिणामी आता है वह कितना आता है, वही लिखा गया। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, जब परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, V बराबर हो जाएगा VA प्लस VB। तो दोनों आप जो विभव होगा बिंदु A के द्वारा बिंदु B के द्वारा जो भी P पर विभव आ रहा है परिणामी विभव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको परिणामी विभव प्राप्त हो जाएगा। तो वही V बराबर हो जाएगा VA का जो है 1/4πε0 गुणे q/r माइनस यल, या तो VA का है, VB का कितना है 1/4πε0 गुणे माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस q/r प्लस यल हो गया। क्लियर। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए आप वही तरीका अपनाइए जो आप मैथमेटिक्स में अपनाते हैं। तो जो चीज़ें आपको पहले कॉमन दिखे उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, आप देखेंगे क्यू आवेश, माइनस को ध्यान मत दीजिए, अभी सिर्फ क्या आप कॉमन निकाल सकते हैं उसको ध्यान दीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्यू दोनों जगह से आपको मिल रहा है ना, या दो पद है ना, इसमें भी क्यू मिला है, इसमें भी क्यू मिला है, हमने क्यू को निकाल लिया। 4πε0 दोनों मिल रहा था, हमने इसको भी निकाल लिया, यानी अपने कॉमन क्या निकाला, q/4πε0। कोष्टक में क्या बच गया आपका, तो यहाँ से आपने क्यू निकाला तो एक बच गया कोष्टक में r माइनस यल, और ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। आपने क्यू निकाल लिया, 4πε0 निकाल लिया, तो बचा क्या 1/r प्लस यल। अब इसको घटाने के लिए इसका हर बराबर करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, r माइनस यल और r प्लस यल हो जाएगा। फिर उसके q/4πε0 क्वेश्चन में जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका आपस में हम गुणा कर देते हैं, वही हो जाता है, इससे r माइनस यल और r प्लस यल हो जाता है। तो इससे में जब भाग करेंगे तो r माइनस यल से r माइनस यल कट जाएगा, बचेगा क्या, r प्लस 1 का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, r प्लस 1 आएगा। फिर माइनस r प्लस 1 से r प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, r माइनस 1। तो यहाँ पे हम कोष्टक लगा के लिखेंगे, क्योंकि माइनस जब भी अंदर जाता है तो चिन्ह बदल देता है, इसलिए माइनस r माइनस कोष्टक में r माइनस यल, हमने इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर दिया है। तो q/4πε0 r प्लस यल। अब देखिए माइनस अंदर जाएगा, जो माइनस उसको प्लस करेगा, जो प्लस उसको माइनस करेगा, r प्लस उसको माइनस कर दिया, r यल प्लस माइनस उसको क्या कर दिया, प्लस। तो r से r कट गया और बच क्या गया, यल प्लस यल, यानी 2l हो जाएगा। q/4πε0। अब देखिए वर्गांतर का सूत्र हो गया, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में प्लस बी, तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यल स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यह a और b की जगह क्या है, r और यल है। तो r से r कट गया, यल गुण के कितना हो गया, 2l, r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हो गया। तो हम p का 2l में गुणा कर देंगे तो b बराबर आपको मिलेगा 2ql/4πε0 गुणे के हम देखेंगे, क्योंकि इसका हमने गुणा कर दिया, बच्चा क्या 1/r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर बच चुका है। आपने एक चीज़ और भी पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2ql होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2ql होता है। तो जहाँ पर 2ql रहेगा वहाँ हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। और एक चीज़ बताया गया है कि यदि r यल से बड़ा हो, और आप देख ही रहे हैं कि r देखिए इतना बड़ा है और यल क्या है, इसकी अपेक्षा बहुत ही क्या है, सूक्ष्म है। और यल स्क्वायर का जब हम r स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर का मान भी हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिएगा अगर मान लीजिए कोई दूरी स्मॉल 2 है, नहीं 0.2 है,
अगर आप इसका वर्ग भी कर देंगे तो यह आएगा 0.04 आएगा, यानी वर्ग करने पर और भी छोटी संख्या प्राप्त हो गई। क्योंकि देखिए जो r है, यल है, वह r से तो छोटा है, लेकिन जब इसका वर्ग करेंगे तो यल जो होगा और भी छोटा हो जाएगा। इसलिए हम जब तुलना करते हैं तो देखते हैं कि आल यल का स्क्वायर का जो मान उसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आर की अपेक्षा यल का मान बहुत ही छोटा होगा, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, ताकि गणना करने में क्या हो, आसानी हो। इसलिए हम उसको क्या कहा गया है कि आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर का मान नगण्य मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही क्या होता है, सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है। तब v बराबर आपको क्या मिलेगा, इसके बराबर आपने क्या रख दिया, वैद्युत द्विध्रुव आगुण p रख दिया है, गुणे 1/4πε0 हो गया, गुणे 1 यल स्क्वायर का मान अपने नगण्य मान लेते, क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो v बराबर आपका आ गया 1/4πε0 गुणे p का गुणे p क्या कहते हैं 1/4πε0 गुणे p/r स्क्वायर। या विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी आप यह कह सकते हैं कि जो यहाँ पे बताया गया है कि वैद्युत विभव निकालना है, तो आप इस फार्मूले की सहायता से यह ज्ञात कर सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा। तो यह था आपका कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो इसका जो अगला टॉपिक है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। अभी आपने देखा था कि इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना। अब हम देखेंगे निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति क्या होता है, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव देख रहे हैं ए और बी जो है इसके ठीक क्या हो, लंबवत हो। क्या हो, लंबवत हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, निरक्षी स्थिति कहेंगे। यानी जो आपका वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और जिस बिंदु पे आपको ज्ञात करना है वैद्युत विभव, अगर वह वैद्युत द्विध्रुव के क्या हो, ठीक लंबवत हो, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, निरक्षी स्थिति कहेंगे। क्या कहेंगे, निरक्षी स्थिति कहेंगे। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है तो इस पे जो आवेश होंगे, कौन कौन से आवेश, बी पे हम मानते हैं -q आवेश होगा, ए पर कौन सा आवेश होगा, +q आवेश होगा। इन आवेशों से यह जो वैद्युत द्विध्रुव है इससे r दूरी पर एक कोई बिंदु P है जहाँ पे आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं जब यहाँ पर दो आवेश हैं तो दोनों से अलग अलग विभव ज्ञात होंगे। वहाँ पर देखेंगे कि +q आवेश के द्वारा बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, -q के द्वारा बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है। तो उससे पहले आप एक चीज़ हम यह देख लेते हैं कि जो आवेश से, जो आपका आवेश है -q आवेश +q आवेश, इनसे यह बिंदु P की दूरी कितनी है। तो जो आपकी इससे पहले आप पढ़े थे कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसके दो आवेश होते हैं +q आवेश -q आवेश, और उनके बीच की दूरी आपने लिया था जो अल्प दूरी होगा कितना होगा, 2l, यही ने देखा था। तो 2l को हम, इसका जो वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O हो गया, तो ये आपका जो 2l है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, यानी O से B की दूरी l होगी और O से A की भी दूरी कितना होगी, l होगी, और दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, 2l हो जाएगा। तो इसी मध्य बिंदु से, जो मध्य बिंदु O है, या आप यह कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र भी कह सकते हैं। इससे r दूरी पर, कहाँ से, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि आवेशों से इस बिंदु P की दूरी कितनी है तब। लेकिन आप लोग एक चीज़ यह जानते हैं, जब लंबवत होगा तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो आपको यह दूरी निकालनी है। आप भले ही देख रहे हैं लिखा हुआ है करड़ी में r² + l², यह आया कैसे, यह आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जानिए कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा तो यह समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो आपको यह भुजा आपकी आधार कहलाएगी और यह भुजा आपकी क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो आपकी यह जो भुजा है कर्ण कहलाएगी। आपको यही दूरी निकालनी है, नहीं कि -q आवेश से P की दूरी +q आवेश से P की दूरी कितनी होगी।
तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इस भुजा को हम लोग कहेंगे कर्ण, तो कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यह भुजा आपकी कर्ण कहलाएगी और यह भुजा आपकी आधार कहलाएगी और यह भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। आपको तो कर्ण निकालना है, तो आप देख रहे हैं यह भुजा जो आपकी लंब होगी, तो यह लंब की हम लिख देंगे क्या होगा, आर का स्क्वायर। लंब आर होगा लेकिन इसका स्क्वायर, इसलिए हम इसका भी स्क्वायर कर दिए, प्लस आधार, आधार आपका यल है तो सर यहाँ स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे यल का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यह किसके बराबर निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर। लेकिन आपको कर्ण की आवश्यकता है, स्क्वायर इधर जाएगा तो कर्ण बराबर आपको निकल जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा। अब सेम कंडीशन जब इधर की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे लंब वही रहेगा, आधार भी यल रहेगा, तो इसके कर्ण की बात करेंगे तो इसका कर्ण भी यही आएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो आप यह कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में जब कोई वैद्युत द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना होता है तो हम देखते हैं कि दोनों आवेशों से जो उसकी दूरियां हैं वह क्या हैं, समान हैं। दोनों दूरियां आपस में क्या हो जाती हैं, समान। जितना माइनस क्यू आवेश से उसकी दूरी होती है उतना प्लस क्यू आवेश से दूरी होती है, और दोनों दूरियां हैं कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। तो यह चीज़ें आपने जान गए, लेकिन आइए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे एग्जाम में। तो उसके लिए आप देखिए क्या बताया गया है कि माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो आपके सामने है कि ए और बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसमें दो बिंदु आवेश हैं, एक माइनस क्यू आवेश है, दूसरा प्लस क्यू आवेश है। इन्हीं दो बिंदु आवेशों से ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, और जिनके बीच की दूरी स्मॉल 2l, देखिए इनके बीच की दूरी कितना है, स्मॉल 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में, बिंदु O से निरक्षीय का मतलब ठीक इसके लंबवत, निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जो यह निरक्षीय स्थिति में बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु P है, इसी बिंदु P पे आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं, आपने निकाली लिया है कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, यानी जो प्लस क्यू आवेश है इसके बीच की दूरी AP, तो बीच की जो दूरी है वह कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। यह तो दूरी निकल गई, यह तो प्लस क्यू आवेश से था। अब हम माइनस क्यू आवेश से देखेंगे। माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी आपकी, तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी वह क्या होगी, BP होगी। BP बराबर होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा। आपने तो यह निकाल लिया दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कि इस बिंदु से कितनी दूरी होगी, इस बिंदु से कितनी दूरी होगी। अब आइए, अब हम बिंदु जब दूरी तो निकाल लिए हैं, अब देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के द्वारा इस पर कितना विभव उत्पन्न होता है। तो वही बताया गया है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कि जो आपका बिंदु A है उसके द्वारा इस P पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, VA बराबर 1/4πε0 गुणे Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब सोचेंगे यह कैसे आया, तो ये आपको फार्मूला आपने सिद्ध किया था कि 1/4πε0 गुणे Q अपान R, यही सिद्ध किया था आप लोगों ने। तो यहाँ R की जगह जो आपका यह है, तो R की जगह पे क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, इसलिए R की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। यह प्लस क्यू आवेश के कारण था। अब हम आएंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने। तो वही कंडीशन होगा 1/4πε0 गुणे Q अपान R होना चाहिए, लेकिन Q की जगह यहाँ पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, इसलिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। बटे बीच की दूरी आप देख ही रहे हैं कि अंडर रूट कितना है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, यहाँ पर भी अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा।
अब दोनों आवेशों से बिंदु P पर तो वैद्युत विभव लग रहा है, लेकिन अब हम यह देखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो रहा है। यह भी इसके द्वारा विभव उत्पन्न हो रहा है, इसके भी द्वारा विभव उत्पन्न हो रहा है। अब परिणामी विभव कितना होगा वह निकालने के लिए कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव कितना होगा, तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब हम दोनों को जोड़ते हैं यानी VA प्लस VB यानी प्लस Q आवेश के द्वारा और माइनस Q आवेश के द्वारा जो विभव उत्पन्न हुआ है उनको हम आपस में जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, बिंदु P पर परिणामी विभव मिल जाएगा। तो V बराबर होगा आपका 1/ε0, यानी हम A का लिख रहे हैं, देखिए A का यहीं पर है, 1/4 पाई ε0 गुणे Q अपान अंडर रूट r² प्लस l² हो गया। अब हम B का लिखेंगे, तो B का यहाँ पर है 1/4 पाई ε0 गुणे माइनस Q बटा अंडर रूट r² प्लस l² होता है। अब हम इनको जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, V बराबर 1/4 पाई ε0 गुणे Q अपान अंडर रूट r² प्लस l² होगा, लेकिन ये प्लस और ये माइनस, इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, हो जाएगा 1/4 पाई ε0 गुणे Q अपान अंडर रूट r² प्लस l² होगा। तो अगर आप ध्यान से देखते होंगे यह आपका एक पद है, यह आपका दूसरा पद है, और दोनों पद की अगर हम परिणाम की बात करें, दोनों पद देखिए आपस में क्या है, समान है, लेकिन बस इसमें जितना यह प्लस में उतना यह किस में है, माइनस में। तो अगर इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, V बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि इससे यह क्या होगा, कट जाएगा। तो इसके बराबर जब 0 आ गया, क्योंकि इसमें हम घटा देंगे, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप यही कह सकते हैं कि अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर मान लीजिए कि अगर हमको विभव ज्ञात करना होगा, वह विभव कितना हमको प्राप्त होगा, वह विभव हमको शून्य प्राप्त होगा। तो यह था आपका कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, इससे पहले आपने अच्छी स्थिति में पढ़ा था, ये आपका निरक्षीय स्थिति में था। ठीक है, तो आप इन दोनों को तैयार कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।